प्यारे विद्यार्थियों, पहले पाठ के शब्दार्थ और सरलार्थ याद कर लेने के बाद शुरू करते हैं अभ्यास। प्रश्न 1, सर्वान् श्लोकान् सस्वरम गायत। सभी श्लोकों को आपने याद करके गाना है। प्रश्न 2, यथा योग्यम श्लोकांशान मेलयत। श्लोक के जो भाग हैं उनको आपने मिलान करना है। यदि आपने अच्छे से सरलार्थ याद किए हैं, श्लोक याद किए हैं, तो ये समझिए कि आपको ये प्रश्न भी याद है। जैसे धन धान्य प्रयोगेषु, ये 5वें श्लोक की प्रथम पंक्ति है, पहली लाइन है। धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च। तो इसके बाद कौन सी लाइन आएगी? विद्यायाः संग्रहेषु च। विस्मयो न हि कर्तव्य, ये तीसरे श्लोक की दूसरी पंक्ति है। विस्मयो न हि कर्तव्य बहुरत्ना वसुंधरा। सत्येन धार्यते पृथ्वी, ये दूसरे श्लोक की पहली ही लाइन है। सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रवि। इसके बाद है सद्भिर्विवादम मैत्रीम च, ये चौथे श्लोक की पहली पंक्ति है। सद्भिर्विवादम मैत्रीम च न असद्भि किंचिद आचरेत। आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्ज सुखी भवेत, ये 5वें श्लोक की दूसरी पंक्ति है। आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्ज सुखी भवेत। आप इनको इस प्रकार से जोड़ सकते हैं या इन पंक्तियों के सामने आने वाली पंक्ति लिख सकते हैं। धन धान्य प्रयोगेषु, इसके बाद लिखेंगे विद्यायाः संग्रहेषु च। इसी प्रकार से अन्य भी कर लें। प्रश्न 3, एक पदेन उत्तरत। एक पद में उत्तर दें। सिर्फ एक पद में, एक शब्द में उत्तर देना है। क पृथिव्याम कति रत्नानि। पृथिव्याम, पृथ्वी पर, कति कितने, रत्नानि रत्न हैं। हमारा ये पहला ही श्लोक था और पहली ही लाइन में ये दिया हुआ था। कितने थे? 3। कति, जहाँ भी कति शब्द आए संख्यावाची शब्द उत्तर होगा। और रत्नानि क्योंकि नपुंसकलिंग है तो 3 की संस्कृत नपुंसकलिंग में क्या बनती है? त्रीणि। तो इसका उत्तर हो जाएगा त्रीणि। ख मूढ़ई कुत्र रत्न संख्या विधीयते। मूर्ख लोग किसको रत्न का नाम देते हैं? पहले ही श्लोक में दूसरी पंक्ति में दिया हुआ था कि मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़ों को रत्न का नाम देते हैं। कुत्र, किसको, किसमें? पत्थर के टुकड़ों को। पाषाण खंडेषु, क्योंकि उत्तर हमने देना है सिर्फ एक पद में। गए पृथ्वी केन धार्यते। पृथ्वी किससे धारण की जाती है? ये भी हमारा है, दूसरे श्लोक का ही है, पहली ही लाइन है। पृथ्वी सत्येन धार्यते। केन? सत्येन। उत्तर आ जाएगा सत्येन। घ कई संगतिम कुर्वीत। किसके साथ संगति करनी चाहिए? ये चौथे श्लोक की है, पहली ही पंक्ति है। सद्भिः संगतिम कुर्वीत। सज्जन लोगों के साथ संगति करनी चाहिए। कई के स्थान पर क्या आ जाएगा? सद्भिः। अंग लोके वशीकृति ही का। संसार में वशीकरण क्या है? ऐसी कौन सी वस्तु है जो सबको वश में कर लेती है? ये हमारा था अंतिम श्लोक, पहली लाइन। अक्ष्मा वशीकृतिर्लोके, तो इसका उत्तर आ जाएगा अक्ष्मा। अब प्रश्न 4, रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों को आधार बनाकर प्रश्न बनाइए। अब प्रश्न बनाने के लिए आपको किम शब्द रूप याद करना है। किम शब्द रूप पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, तीनों रूपों में आप याद कर लीजिए। उसके बाद आपको ये प्रश्न करना बड़ा ही आसान हो जाएगा। जैसे क सत्येन वाति वायु।
तेन ये तृतीया विभक्ति का एक वचन है। और नपुंसकलिंग तो किम शब्द नपुंसकलिंग में तृतीया एक वचन में बनेगा केन। तो सत्येन के स्थान पर क्या आ जाएगा? केन। प्रश्न बनेगा केन वाति वायुः। ख सद्भिः एव सहासीत, सज्जनों के साथ ही रहें। सद्भिः तृतीया का बहुवचन, कई ही। किम शब्द रूप को आपको अच्छे से याद करना होगा। वसुंधरा बहुरत्ना भवति, वसुंधरा स्त्रीलिंग में प्रथमा एक वचन। का बहुरत्ना भवति। विद्यायाः संग्रहेषु त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। विद्यायाः षष्ठी विभक्ति का एक वचन स्त्रीलिंग में, तो क्या बन जाएगा? कस्याः। बाकी यों का यों हो जाएगा। कस्याः संग्रहेषु त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। अगला प्रश्न है ग सद्भिः मैत्रीं कुर्वीत। सद्भिः सज्जनों के साथ, मैत्रीं किम कुर्वीत, सिर्फ मैत्रीं के स्थान पर हमने क्या लिखा? किम। यानी कि इन रेखांकित पदों में जो विभक्ति है, जो लिंग है, उसी विभक्ति और लिंग को ध्यान में रखते हुए हमने किम शब्द रूप के शब्दों को यहाँ पर रख देना है। प्रश्न 5, कुत्र विस्मय है न कर्तव्य। कहाँ या किस विषय में हैरानी आश्चर्य नहीं करना चाहिए। यहाँ जो प्रश्नों के उत्तर देने हैं वो पूर्ण वाक्यों में देने हैं। यानी जो श्लोक हमने याद किया था, कौन सा? तीसरा श्लोक याद कीजिए। कुत्र विस्मय न कर्तव्य। दाने तपसी शौर्ये विज्ञाने विनये नये च विस्मयः न कर्तव्य। दान, तपस्या, बल, विज्ञान, विनम्रता और नीति में हमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न है पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि कानि। पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, वो कौन कौन से हैं? ये हमारा पहला ही श्लोक था। उन तीनों का नाम यहाँ पर लिखना है हमने। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम च सन्ति। अगला प्रश्न है त्यक्तलज्जः कुत्र सुखी भवेत्। कहाँ संकोच छोड़कर व्यक्ति सुखी हो जाता है? उसका वही हमारा 5वां श्लोक है। अगर आपको अच्छे से याद है तो इसका उत्तर भी समझो याद है। धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। धन और अनाज के प्रयोग में, ज्ञान विद्या के अर्जन में, संग्रह में, आहारे भोजन करने में, व्यवहारे और सामाजिक व्यवहार में संकोच छोड़ने वाला व्यक्ति सुखी हो जाता है। प्रश्न 6, मंजूषातः पदानि चित्वा लिंगानुसारम लिखत। मंजूषा से, ये हमारी मंजूषा है, यहाँ से पदों को चुन करके पुल्लिंग है जो पुल्लिंग के नीचे लिखिए, स्त्रीलिंग है उनको स्त्रीलिंग के नीचे लिखिए, और जो नपुंसक लिंग है उनको नपुंसक लिंग के नीचे लिखिए। अब जैसे रत्नानी, ये हमारा नपुंसक लिंग है तो इसको हमने नपुंसक लिंग के नीचे लिख देना है। वसुंधरा, ये हमारा स्त्रीलिंग है, इसको हमने स्त्रीलिंग के नीचे लिख देना है। सत्येन, ये नपुंसक लिंग है, इसको हमने नपुंसक लिंग के नीचे लिखना है। सुखी, ये पुल्लिंग है तो इसको पुल्लिंग के साथ। इसी प्रकार अन्नम नपुंसक लिंग, वहनी पुल्लिंग, रविः पुल्लिंग, पृथ्वी स्त्रीलिंग और संगतेम स्त्रीलिंग है। अगला प्रश्न अधोलिखितेषु
धातवः के सन्ति, नीचे लिखे हुए पदों में कौन सी धातु है। जैसे ही आपने छठी कक्षा में धातुएं याद की थी, ये बतानी है इन पदों में कौन सी धातु है। करोति, यहाँ पर है क्री धातु। पश्य, देखो यहाँ पर दृश्य धातु है जो कि पश्य में बदल जाती थी। दृश्य धातु, दृश्य मैंने देखना, और क्री करना। भवेत, यहाँ भू धातु है, और तिष्ठति में स्था धातु है, बदल जाती है तिष्ठ में। इस प्रकार से आप सभी इस अभ्यास को अपनी अभ्यास पुस्तिका में, नोटबुक में लिखिए और याद कीजिए।